नंद नंदन के प्यारे, आए मेरे नंद नंदन के प्यारे, आए मेरे नंद नंदन के, आए मेरे नंद नंदन के प्यारे, आए हाथ उठाकर स्वागत कीजिए, आए मेरे नंद नंदन के प्यारे, आए मेरे नंद नंदन के प्यारे। तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है, स्वागत है, तेरा 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 स्वागत है। आए मेरे नंद नंदन के प्यारे, आए मेरे नंद नंदन के प्यारे, आए मेरे नंद नंदन के प्यारे। ताली लगा के ताली की सेवा कीजिए। आए मेरे नंद नंदन के प्यारे, 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 आए मेरे नंद नंदन के प्यारे। तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत, तेरा स्वागत है, माला तिलक मनोहर बानो, माला तिलक मनोहर बानो, त्रिभुवन के उजियारे, कौन पुण्य किए हैं मैंने, मेरे घर में पधारे, मेरे घर में पधारे। अमृत को छोड़कर जहर काहे पीजे, राम नाम लीजे सदा मौज कीजे, 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 सदा मौज कीजे, राम नाम लीजे सदा मौज कीजे, राम नाम
नाम लीजे सदा मौज कीजे, राम नाम लीजे सदा मौज कीजे। अमृत को छोड़कर मीठा राम नाम है, मीठा राम नाम है, मीठी राम की कथा, मीठा राम नाम है, मीठी राम की कथा। मीठा राम रूप से कहो क्यों न है भला। बोलो इस मिठास पर ताली, बोलो इस मिठास पर कौन ना रीझे, बोलो इस मिठास पर कौन ना रीझे। राम नाम लीजे सदा मौज कीजे, राम नाम लीजे सदा मौज कीजे। गोविंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। गुरु वंदना करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल श्री गुरुदेव महाराज की जय। अभिभाव से हम सभी ने गुरु मंत्र का उच्चारण किया। 2 अक्षर से मिलकर बना है ये गुरु नाम, गुरु। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। जो हम जैसे अज्ञानी जीव को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उन्हें गुरु की महत्वता दी गई है। आज ऐसे ही परम गुरुदेव हमारे बीच में विद्यमान है। महाराज श्री के विषय में कुछ भी बोलना एक सूर्य को रोशनी दिखाने के बराबर है, दीपक दिखाने के बराबर है। जितना मुझे थोड़ा समय मिला है, जो लोग नए हैं, जो अपरिचित हैं, उनको मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। वैसे तो पूरा ब्रजमंडल इनकी ख्याति को जानता है, लेकिन अगर मेरा निजी अनुभव कहा जाए, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो मुझे भक्तमाल की
वह कथा याद आती है जिसमें बाल ग्वाल कह रहे हैं ठाकुर से कि ठाकुर देखो, जब तुम्हारा राम अवतार हुआ तो हम जितने भी बाल ग्वाल थे वानर सेना बनके तुम्हारे साथ खड़े रहे और रावण के प्रति युद्ध कर हमने लंका पे विजय प्राप्त की। और आज द्वापर में वही परिवर्तन होकर हम तुम्हारे ग्वाल वाल बने हैं और ब्रज में आनंद ले रहे हैं। परंतु आगे चलकर कलयुग आएगा तो कलयुग में हमारा मेल किस प्रकार होगा? तो ठाकुर ने कहा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कलयुग में मैं तुम्हारा इष्ट रहूंगा और तुम कलयुग में संत के रूप में जन्म लोगे। आज ऐसे ही संत हमारे बीच में विराजमान है। ये ठाकुर के पार्षद है हमारे दादा गुरु श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, हमारे गुरुदेव श्री विभूति कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, आज उन्हीं की परंपरा हमारे बीच में विद्यमान है। परम आदरणीय परम श्रद्ध है श्री मनमाद गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, 4 स्तंभ हैं इस ब्रजमंडल के। जिस तरह कुर्सी के 4 पाए होते हैं, एक पाया निकल जाए तो उसका बैलेंस खराब हो जाता है। आप विश्वास मानिए, मैं इस आधार पे नहीं कह रहा कि मैं इस परिवार से दीक्षित हूं, ये बात पूरा ब्रजमंडल जानता है। जिस प्रकार 4 पाए होते हैं उसी प्रकार 4 स्तंभों पे टिका हुआ है ब्रजमंडल, जिसमें एक है श्री राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, बांके बिहारी, हम अलग अलग नाम से जिन्हें पुकारते हैं। एक संत हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं जो निरंतर साधना में रक्त रहते हैं। एक वैष्णव है जो हम सभी यहाँ बैठकर ठाकुर नाम का स्वादन कर रहे हैं। और एक पाया जो है वो हमारे परम गुरुदेव श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज हमारा, जिनके आधार पर एक पूरा ब्रजमंडल टिका हुआ है। आज वही परंपरा हमारे बीच में विद्यमान है। कथा प्रारंभ होने से पूर्व आप किनसे आस्वादन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये बताना मेरे लिए बहुत जरूरी था। सो आज मैंने उस भाव को आपके सामने प्रकट किया। सो कल वाली बात मैं पुनः दोहराऊंगा कि भाई कथा में कोई भी बातचीत ना करें। महाराज जी वाली बात की यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ मोबाइल अलाउ नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी विशेषता है स्थान की। सो आप एकाग्रचित होकर भगवान नाम का आस्वादन करें। जिन समिति द्वारा यह श्रीमद् भागवत का यह कार्यक्रम हो रहा है, उन्होंने विशेष रूप से श्री कृष्ण जन्मभूमि, ये भी एक विशेषता है कि जिस स्थान पर हम बैठे हैं वहां भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ है। तो यहाँ पर बैठ के सुनना भी एक बहुत बड़ी हमारे लिए विशेषता है। महाराज जी वाली बात है कल की कि ये हमारा कोई पुण्य या प्रारब्ध नहीं है, ये साक्षात ठाकुर की कृपा है जो हम यहाँ बैठे हैं। माधव माधव की कृपा है हमारे ऊपर। श्री कृष्ण जन्मभूमि का हम विशेष रूप से जो ट्रस्ट है इनका, उनका अभिनंदन करते हैं। इसके साथ श्री कृष्ण भजन मंडली, इनका भी इस परिवार समिति की ओर से तहे दिल से अभिनंदन है। महाराज श्री से यही कामना है कि आगे की जो बात है वह अपने भाव से हम सभी रसिकों के बीच में समर्पित करें। बोले श्री गुरुदेव महाराज की निताई गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा रमण लाल की। कृष्णाय वासुदेवाय
हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीरामाय वयं नमः। श्रीगौराय वयं नमः। गौराङ्गसुन्दरसची नयनाभिरामं राधा व्रजेन्द्रतनयो भयरूपमेकम् गोपालभट्टकरुणा कृतकृष्णदेहं तं राधिका रमणमीष्टमीळे गौरांगे मृदिमा स्मिते मधुरिमा नेत्रांचले द्राधिमा वक्षोजे गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतौ मन्दिमा शून्यां च प्रतिमा भुवो कुटिलिमा बिम्बाधरे श्रोणिमा श्रीराधे हृदि ते रसेन जडिमा ध्यानेस्तु मे गोचर अनर्पितझरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतोन्नतोज्ज्वलरसां सुभक्तिश्रियम् हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदं वसन्दीपित सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः सचिनन्दनः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरिरनाम
हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम् कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। चैतन्यं सुमनं मनं मनमनं मानं मनं मानसं मायाधावधवं धवं धवधवं धावं धवं माधवम् श्वासासारसरं सरं सरसरं सारं सरं वासरं वैकुण्ठाधिभवं भवं भवभवं भावं भवं शाम्भवम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आइए 2 मिनट नाम संकीर्तन करके कथा में प्रवेश करेंगे। सब ताली सेवा करते रहें और उच्च स्वर से
श्री ठाकुर को पुकारते रहे। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। राम राघव सभी बोलो। राम राघव रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। राम राघव राम सबका ही सेवा राघव करते रहो। राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि 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 मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। राम राघव हे राम राघव राम राघव रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। राम राघव श्री राम राघवेंद्र राघव राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि 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 मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। राम राघव हे राम राम राघव मेरे नाथ राम
केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष राम राघव राम राघव सभी बोलो बोलो राम राघव रक्ष मां कृष्ण केशव पाहि मां। 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 राम राघव रक्ष राम राघव रक्ष मां कृष्ण केशव पाहि मां। 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 राम राघव रक्ष मां कृष्ण केशव पाहि मां।
सीता राम 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 राधे श्याम श्याम ओ सीता राम राम राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम राम राधे श्याम श्याम सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम राम राधे श्याम सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम राम राधे श्याम सीता राम राम राधे श्याम 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 सीता राम राधे श्याम सीता राम राम राधे श्याम 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 सीता राम राधे श्याम सीता राम राम राधे श्याम श्याम सीता राम राम राधे श्याम श्याम सीता राम राधे श्याम श्याम सीता राम राम राधे श्याम श्याम सीता राम राधे श्याम श्याम सीता राम राम राधे श्याम श्याम सीता राम राधे श्याम सीता राम राम राधे श्याम 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 सीता राम सीता राम राम राधे श्याम 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 सीता राम सीता राम राम राधे श्याम 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 सीता राम राम राधे श्याम श्याम कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाइमो। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम निताय गौर हरि बोल श्री राधारमण रमणलाल की जय। गौर सुंदर अनंत लावण्य रससार स्निग्ध प्रेम विग्रह श्रीमन महाप्रभु स्वयंभू भगवान इष्टदेव
ठाकुर श्री राधा रमण लाल पुरुषोत्तम अखिल रसामृत सिंधुसार विग्रह पौगंड रससार सर्वस्व तत्व श्री राधा माधव अनंत जिज्ञासु रसिक वैष्णव वृंद महात्माओं की महती कृपा से ये कलिमल हारिणी चित्त शोक विनाशिनी स्वामिनी श्रीमद् भागवत की अनंत अक्षुण्ण सरस रसधारा का अनुपम महत प्रकाश स्वयंभू ठाकुर के इस प्राकट्य स्थली पर संपन्न हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। गुरुदेव महाराज कहते थे, जीवन की हर वो रात और उस रात में की हुई साधना सिद्ध है जब हरि कथा और हरि नाम से भरा प्रभात मिल जावे, सवेरा मिल जावे, शुरुआत मिल जावे। दिनांदौ मुरारे निशांदौ मुरारे, दिनांते मुरारे निशांते मुरारे, दिनार्धे मुरारे निशार्धे मुरारे। पद्यावली रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं, सवेरा कब मानो, सूर्य आया, प्रकाश आया, तुम जा सके, उठ सके, ये अन्य बात है। सूर्य से कोई नहीं उठता, अपनी नींद से ही सब उठते हैं। पर वास्तव में अपने जीवन का सवेरा तब मानना, शुरुआत कब होगी, जब जिस क्षण तुम्हारे मुख से श्री मुरारी का नाम निकलेगा। जीवन का सवेरा कब है, जब मुख पर कृष्ण नाम है। जीवन का विश्राम कब है, जब मुख पर कृष्ण नाम है। अरे जीवन ही तब है जब कृष्ण नाम है, नहीं तो मौत है, नहीं तो बहना है, जिया कहां है। फिर जन्म ही नहीं है तो मृत्यु कहां से आएगी। वो तो पहले से ही मरा हुआ था, बल्कि मरना शुरू हो चुका था जिस क्षण वो पैदा हुआ था। 100 साल के बाद मरना खत्म हो गया। ऐसा नहीं कि ये आज मर गया, ये गलत फहमी है। मर तो पहले दिन से रहा था, आज मरना समाप्त हो गया, खत्म हो गई बात। पर वास्तव में जीवन क्या है, जीवनी क्या है, जीने की कला क्या है। जब तुम्हारे चेहरे पर एक अक्षुण्ण मुस्कुराहट हो, दूसरे के लिए सब कुछ कर देने का जज्बा हो, हृदय में श्री गोविंद हो, आहा, जाकर के मंदिर में दावे के साथ कह सको, हे राधा रमण जानता है तू मेरा है। इससे बड़ी प्रार्थना कोई दूसरी नहीं हो सकती। जब आप जाके बोलो ठाकुर आप मेरे हो, पर इससे पहले एक क्षण ये विचार जरूर कर लेना कि जब आप मंदिर में जाकर के खड़े होते हो, उसके द्वार से प्रवेश करते हो, तो उससे पहले इतना सा विचार कर लेना, प्रवेश करने से पहले क्या तुमने गोविंद से नजर मिलाने की औकात पाई है। ये औकात है कि उसे देख सको।
क्या ऐसा किया है जिसके बलबूते पर उससे नजर मिला सको? जीवन में कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी सहायता, कोई ऐसी स्थिति, परिस्थिति, प्रकृति, कोई ऐसा कार्य, ऐसी क्रिया तुमसे जाने में या अनजाने में कभी घटी है कि कभी ठाकुर को कह सको कि तू मेरा है? वास्तव में जिसने उसको अनुभूत कर लिया है उसने ही अपने जीवन को जिया है। भागवत आपकी बात ज्यादा करेगी। हर ग्रंथ ईश्वर की बात, श्री कृष्ण की बात कम करता है, क्योंकि उन्हें कुछ पन्नों में समाया नहीं जा सकता। इतने व्याख्यानों के बाद भी वेद अंत में कह देता है नेति, खत्म नहीं हुआ। असली बात तो यह थी कि अभी तक शुरू भी नहीं हुआ और छोर नहीं है, आर पार नहीं पाया जा सकता। ये आपकी बात ज्यादा कहेगा। ग्रंथ दर्पण होता है। जैसे शीशे के सामने खड़े होकर के आप अपने आप को सजा लेते हो। कभी किसी से कहो कि भैया आपको 15 दिन तक शीशा नहीं देखना, ऐसा व्रत रखो कि 15 दिन तक अपनी शक्ल शीशे में देखनी नहीं है। मुझे विश्वास है 16वें दिन डिप्रेशन में चला जाएगा, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। मालूम ही नहीं है शक्ल लग कैसी रही है, और अगर देख के 2-4 लोगों ने हंस और दिया तो और आफत आ गई। फिर तो पूछेंगे am I all right? दर्पण सत्य बताएगा। दर्पण ये बताता है कि आप कितना सज चुके हो और कितना सजना बाकी है। इतने बाल कढ़ चुके हैं, इतने काढ़ने बाकी हैं। इतनी सजावट हो चुकी है, इतनी सजावट बाकी है। तदनुसार ही श्रीमद् भागवत यही बताती है कि तुम गोविंद की ओर इतना चल चुके हो और इतना चलना बाकी है। ये दर्पण है। ताली नहीं बजाया करो, मजा आए तो जोर से बोलो जय जय श्री राम। ऐसी स्थिति, कितना चल चुके हो और कितना चलना बाकी है। एक महिला एक मेले में पहुंची, एक शीशे की स्टॉल लगी थी जहां कई फ्रेमों के साथ दर्पण बिक रहे थे। उसने पहला दर्पण उठाया, रख दिया, दूसरा रख दिया, तीसरा रख दिया। लगभग 1 घंटे तक वो दर्पण उठा के शक्ल देखती और फिर रखती चली जाती। शीशे वाले ने पूछा इतनी देर हो गई, आखिर तू करना क्या चाहती है? उसने मुस्कुराते हुए कहा लगभग 15 साल पहले यहां एक मेला और लगा था। उस मेले में इसी कोने में एक दूसरा शीशे वाला और बैठा था। मैंने जब उसका पहला शीशा उठाया तो देखकर उस दर्पण में मेरी क्या शक्ल देखी थी, मैं इतनी मस्त हो गई कि मैंने तुरंत खरीद लिया। इन सारे दर्पणों में अपनी वही शक्ल ढूंढ रही। दर्पण वाले ने कहा माता भूल दर्पण की नहीं है, तेरी है। अब 20 साल पुरानी शक्ल रह कहां गई है? दर्पण वही है, शक्ल बदल गई है। एक समय ऐसा होता था जब बैगन की तरह चिकना होता है आदमी, और एक दिन ऐसा आता है कि बैगन का भरता बन जाता है। ये स्थिति है। इसलिए शास्त्र दर्पण है, श्रीमद् भागवत दर्पण है, जिसके पास खड़े होकर के आप अपनी सजावट कर सकते हो। पर एक पक्ष और निवेदन कर देता हूं, यह दर्पण भी है और यह सजावट करने भी वाली है।
ये खुद ही तुम्हारी सजावट कर देगी। सजावट करने वाली भागवत अपने 7 सिद्धांतों के कुछ दर्पण को लेकर के आई है। जब बस तुम उसके आश्रय में चले जाओ, वो तुम्हें सजा देगी। जैसे किसी लड़की को कोई लड़का देखने आया हो, कोई पढ़ने के लिए, विवाह के लिए बात करने के लिए आया हो, तो उससे थोड़ी देर पहले उसकी माता निज कक्ष में उसे ले जा करके और अपने हाथ से उसका श्रृंगार कर देती है। शास्त्र भी माता है, भागवत भी माता है। आपको ले जाकर के वो आपकी सजावट कर देती है। आपके माथे के ऊपर संतों के चरणों से निर्झरित होने वाली वृंदावन और ब्रजमंडल की रज की बिंदियां और अद्भुत चित्रांगदाओं की रचना कर देती है। अपूर्व दिव्य भाव से हरिनाम संकीर्तन की दिव्य लालिमा को तुम्हारे होठों के ऊपर परिलसित कर देती है। अपूर्व दिव्य भाव से राग में अनुराग में रागों को जोड़ देने वाले सुष्टु कंठ के हारों को पहना देती है। नाम संकीर्तन में उदित हुई तालियों के कड़ूले तुम्हारे हाथ में पहना देती है। नाम संकीर्तन में उदित हुए नृत्य के परम नूपुरों को तुम्हारे चरणों में पहना देती है। फिर तुम ऐसे सज जाते हो, जब वो लड़की सजती है तो बाहर बैठा लड़का पसंद करता है, पर जब कोई जीव भागवत के अलंकारों से सजता है तो वो भीतर बैठा गोविंद पसंद कर लेता है। यही जीवन की अक्षुण्ण रसधारा है। ये भागवत सजावट है जो तुम्हारा श्रृंगार कर देगी। इसलिए भैया यहां सजने आओ। सवेरे उठ के सजे ही जाता है, इसलिए ये सत्र सवेरे को ही रखोगे। हमें बड़ो आनंद आ रहा है कि आप बड़े उत्साह के साथ हमसे पहले ही पहुंच गए महाराज। तो मैं तो सोच रही हूँ शायद 8 तक इंतजार करना पड़ेगा सबन को। हमारो अनुभव तोड़ दिनो आपने, या कहता है हम आप सबन प्रणाम करें महाराज। अपूर्व दिव्य भाव से श्रीमद् भागवत मां है, पुराण सम्राट है। पाद्म ब्रह्म युगोस्त्रिचामर युग वाराह संबीजितो। 12 पुराण भागवत जी की अभ्यर्चना करते हैं। 12 पुराण चमर डुलाते हैं, स्कंद पुराण जल देते हैं, पद्म पुराण मार्ग पे पुष्प वर्षा करते हैं। पुराण सम्राट है श्रीमद् भागवत, शास्त्र सम्राट है। और श्रीमन महाप्रभु कहते हैं कि भैया प्रमाण ममलम आराध्यो भगवान व्रजेश तनयः तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना व्रजवधु वर्गेणया कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलम प्रेमापुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्राग्रहो न पराः। श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं मेरा सिद्धांत क्या है? केवल प्रेम सिद्धांत है। मैं क्या जानता हूं? प्रेम जानता हूं। श्री कृष्ण केवल प्रेम से ही मिल सकते हैं, किसी और चीज से तुम्हारे को प्राप्त नहीं हो सकते। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमते प्रगट होई मैं जाना। गोसाई जी का क्रांतिकारी शब्द है ये, क्रांतिकारी चौपाई है ये। मुझे इससे सुंदर चौपाई दूसरी नहीं लगती। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, इसमें भी जबरदस्त शब्द है समाना। जितना मंदिर में है उतना ही बाजार में है, जितना बाजार में है जितना मंदिर में है उतने जुआगर में भी है। समाना। खंबायुमग्निम सलिलम महिम च ज्योतिष सत्वानि दृशोद्रमादीनि सरित समुद्रंश्च हरे शरीरम यत्किंच जीवम प्रणमीदनन्यः। भागवत का सबसे लंबा श्लोक है, सर्वत्र है, सार्वभौम है, पर मिलेगा कैसे? समाना सब जगह बैठा है। प्रहलाद ने पूछा, महाराज हिरण्यकश्यपु ने पूछा, बता प्रहलाद तेरा भगवान कहां है? उसने कह दिया कहां नहीं है। खंबा था सामने, हरि व्यापक सर्वत्र समाना।
समान बैठा हुआ है, जितना बाहर है उतना ही भीतर है। बहुत से लोग कहते हैं ना भीतर ही भगवान मिलेगा, नहीं, जितना भीतर है उतना ही बाहर है, समाना। केवल दिल में है, दिल में तो प्रमुख है, पर जितना दिल में है उतना ही आंखों में भी है, जितना आंखों में है उतना ही हाथों में भी है। गीता कहती है हृदय शीर्जुन तिष्ठति, दिल से जरा जल्दी मिल सकता है। अब ये तुम्हारी मौज है, तुम आंखों से पालो, आंखों की जगह और सरलता है, कानों से पालो, श्रवण मंगलम। घुसेगा तो कानों से ही समाना। कमाल कर दिया गोसाई जी ने, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। पर एक बात आगे की कंडीशन लगा दी, बोले आदमी अच्छा भैया समाना है तो फिर तो महाराज कोई हर्जा नहीं है, फिर क्या जरूरत है इतनी लंबी लाइनों में लगने की और इतने धक्का खावे की और दरवाजे पे इतनी चेकिंग करावे की और महाराज यहाँ मोबाइल देवे की और ये नहीं और वो नहीं और पास लेके आओ माँ खड़े और इतनी दूर दौड़ करके आओ, फिर महाराज क्या जरूरत है इतने धक्का मुक्की खाने की, जब समाना है तो दरवाजे पर ही मिल जाएगा। हाँ, ये बात भीतर आने की क्या जरूरत है? बोले हाँ, तुम अपने घर से दरवाजे पर पहुंचो और तुमसे पहले हरि मंदिर से उतर करके केशव जी दरवाजे पर मिल जावे। ये कब होगा? उसके लिए एक कंडीशन है, जब तुम अपने घर से दरवाजे तक कामनाओं के साथ नहीं, जब तुम प्रेम से एक कदम रखोगे तो गोविंद प्यार से 1000 कदम रख देगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर प्रेम ते प्रगट होई में जाना। प्रेम से गोविंद मिलेंगे। प्रेम कैसे मिलेगा भैया? प्रीति अचीव करने वाली चीज नहीं है, प्रीति रिसीव करने वाली चीज है। भक्ति को अचीव, ज्ञान को अचीव कर सकते हो योग के माध्यम से, सांख्य के माध्यम से। भक्ति को अचीव नहीं किया जा सकता, भक्ति को खुद नहीं प्राप्त किया जा सकता, बल्कि भक्ति को तो किसी महद संत की कृपा से ग्रहण किया जा सकता है। एक बत्ती है ना, देखो रुई है, एक कमरे में रुई पे रुई भरी हुई है, ऊपर छत तक मनो सूखी रुई भरी है। सबसे पहले तुम्हें मन को रुई की तरह करना पड़ेगा। रुई कैसी होती है? सरल होती है और सफेद होती है। जैसे मोड़ना चाहो, जो तुम्हें शेप चाहिए रुई वही शेप ले लेगी। जितना खींचना चाहो, इतनी रुई को भी मोड़ करके जेब में धरना चाहो तो जेब में भी धर सकते हो। बड़ी सरल है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल है, सफेद है। सबसे पहले मन को तुम्हें सरल करना पड़ेगा और सफेद करना पड़ेगा। कपट ही वो कपाट हैं जो ठाकुर जी को तुमसे दूर ले जाते हैं। कपाट कहते हैं दरवाजों को। जब रुई की तरह मन सफेद हो जाए तो जैसे समझो एक कमरा में और रुई भरी हुई है ऊपर से लेके नीचे तक, सर्दी को समय है, लोग बाहर खड़े हो करके और लकड़ी इकट्ठी करके, कंडा इकट्ठा करके और हाथ ताप रहे हैं, आग जल रही है। तभी हवा चली और उस आग की एक स्फुलिंग हवा के सहारे उड़ता हुआ और ऊपर वाली खिड़की से उस कमरा में घुस गयो। ओहो महाराज, इतनी रुई को जलावे के ताई एक स्फुलिंग ही काफी है। धू धू करके सबरी की सबरी रुई जलने लग गई। ऐसे ही भैया एक काम करो, सबसे पहले अपने इस मन को रुई की तरह सफेद
सफेद और रुई की तरह सरल बना लो, फिर उनके पास आकर के बैठो जिनका दिल कृष्ण प्रेम में जल रहा हो। फिर चिंता मत करना, उनके मुंह से शब्दों के अनेक स्फुलिंग निकलेंगे। चिंता मत करना, तुम्हारी कान की खिड़की से अगर एक भी स्फुलिंग भीतर प्रवेश कर गया तो तुम्हारे हृदय में भक्ति की अग्नि का प्रज्वलन हो जाएगा। इस दरबार से कम पुण्य मिलता है, सिद्धि तब मिलेगी जब इस दरवाजे से ज्यादा तुम प्रेम भर करके ले जाओगे। यहां से कम पुण्य मिलता है और ज्यादा से ज्यादा प्रेम मिल सकता है। महाराज, ऐसी ये अनुपम सरस भागवत है। पहला श्लोक श्रीमद् भागवत का बड़ा ही मंगल में निरूपण करता है, निर्णय करता है। जन्माद्यस्य यतोन्भयादितरतस् चार्थेषु भिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत का पहला श्लोक है। इस श्लोकन की अनेकों व्याख्याएं हैं। हम ऐसी करेंगे जो आप सबन को समझ में आवे। जन्माद्यस्य यतः, सबसे पहली बात, ये श्लोक फ्लैशबैक है, नीचे से शुरू हुए महाराज। कई फिल्म है ना जो पहले एंड आता है उसके बाद स्टोरी आती है। हीरो मर गए हो, गोली खा रहे हो, मर रहे हो महाराज, तब अपनी माता को सुना रहे हो ऐसो हुआ, तब पूरी कहानी आई। ऐसे ये श्लोक भी ऐसे, ये फ्लैशबैक सबसे बड़ा स्टेटमेंट है। भैया सामने से आना जाना बंद करो। सबसे बड़ा स्टेटमेंट है, सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। ओहो, पूरा योग निचोड़ दो, पूरा सांख निचोड़ दो, पूरा वेदांत निचोड़ दो। सत्यम, भगवान के स्वरूपों में सबसे पहला स्वरूप है सत्य। सच्चिदानंद रूपाय, पहले सत्य कहा है। अरे सत्य मानोगे जब तो आगे की बात करेंगे, तुम सती ना मान रहे तो आगे बात कर का फायदा तुम्हारे। आनंद है, चैतन्य है, ऐसो माधुर्य है, ऐसो ऐश्वर्य है, इन सबन को का लाभ है फिर मारे। तो पहली बात कही सत्य। सत्येन वायुरावाति सत्येन आदित्यो रोचते दिवि सत्यम प्रतिष्ठितम ब्रह्म। उपनिषद सत्य में ब्रह्म है। धर्म का पहला चरण है सत्य। मतलब धार्मिक आदमी, सबसे छोटा धार्मिक आदमी किसे कहोगे? सबसे छोटा भक्त कौन सा है? जो सत्यवादी है। और सबसे उत्तम वैष्णव कौन सा है? जो सत्यवादी होते हुए भी प्रेमवादी है। सबसे छोटा वो है जो कम से कम सत्य बोलता है। वहां से तो शुरुआत है भैया। और हम ऐसे, एक समय ऐसा था, किसी से कह दो कल तुमको झूठ बोलना है, रात में नींद नहीं आती थी। आज का समय ऐसा हो, किसी से कह दो कल तुमको सत्य बोलना तो नींद ना आएगी। झूठ तुरंत तैयार है, सत्य ना बोल सके। आदमी सबसे ज्यादा झूठ फोन पे बोलता है महाराज। मैंने देखा मोबाइल जैसा झूठ कोई नहीं बोलता। कहीं बार में बैठा हो कहेगा पत्नी को ऑफिस में हूं, कॉल मी लेटर ऑन। कहीं बगीचे में घूम रहा होगा, इन अ मीटिंग, कॉल मी लेटर ऑन। सबसे ज्यादा झूठ वो फोन पे ही बोलता है। सहज हो गया, सहज हो गया।
पहले नंबर की चीज है सत्य। अच्छा, अब दूसरी चीज रखता हूं। यहां जिसकी बात हो रही है ना, वो केवल सत्य की बात नहीं हो रही कि सत्य बोलो, ये एक लौकिक व्यवहार की बात है और उसके ऊपर की बात हो रही है। यहां सत्यम परम धीमहि, भागवत का पहला श्लोक भी परम कहता है और भागवत का अंतिम श्लोक भी परम कहता है। नाम संकीर्तनम यस्यः सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। लास्ट वर्ड ऑफ श्रीमद् भागवतम इज परम, एब्सोल्यूट, सुप्रीम, and even the starting verse explaining the same supremacy of Srimad Bhagavatam, सत्यम परम धीमहि। परम की बात, भागवत परम की बात करता है। इधर साधारण नहीं, परम धर्म, परम सत्य, परम प्रेम, परम क्या है? सत्यम परम धीमहि। भैया, एकमात्र इस दुनिया में कोई सत्यम परम है तो वो तो केवल हमारो ठाकुर श्री राधा रमण लाल है। साचो इक राधा रमण, झूठो सब संसार। सत्य अगर कोई है तो वो केवल श्री गोविंद है, इसके अलावा और कौन सत्य हो सकता है? सब सीमित हैं, सत्य असीमित होता है। सब बदल रहे हैं। नीत्शे ने गॉड शब्द बनाया क्योंकि वो था, वो है, वो रहेगा। जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, जो था वो बनाएगा, जो है वो चलाएगा, जो अंत तक बचेगा सो मिटाएगा। सदैव है सत्यम परम, केवल कृष्णम परम। अगर यूं भी कह दो तो हर्जा नहीं है, पर कहा क्यों नहीं? अगर कृष्णम परम कहते तो शैव आकर के कहते भैया जी हमारी कथा नहीं है, हम जा रहे हैं आते। शाक्त कहते हम नहीं बैठे, तो यहां कह दीनो सत्यम परम। पर जिन जिनको सत्य माना जा सकता है, वंशीधरी अपनी टीका में लिख रहे हैं, वो सभी लोग एक साथ हाथ जोड़ करके दसम स्कंद के प्रारंभ में श्री ठाकुर जी की स्तुति कर रहे हैं। सत्य सत्य कह के, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य यौनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्ना। सबसे बड़ा सत्य कौन है? श्री बाल मुकुंद श्री कृष्ण। अच्छा, ये तो रही बात ग्लोरिफिकेशन की। अब क्या? धीमहि। गायत्री मंत्र का अंतिम अक्षर भी यही है, धीमहि। धी का मतलब होता है बुद्धि। ठाकुर जी के चरणों में तुम्हारी बुद्धि लगे। देखो, ये काम बुद्धि का नहीं है। श्री कृष्ण दिमाग से समझ में नहीं आ सकते। अगर आज लोग प्रयास करते हैं, अगर दिमाग से अध्यात्म या श्री कृष्ण पकड़ में आ जाए तो क्या दिमाग श्री कृष्ण से बड़ा नहीं हो गया? जिस लोटे में समुद्र का जल आ गया तो वो लोटा समुद्र से बड़ा है। श्री कृष्ण बुद्धि के प्रयोग से समझ नहीं आ सकते, श्री कृष्ण बुद्धि के समर्पण से समझ आ सकते हैं। धीमहि। आहा, भीष्म बैठे, आते ही भीष्म ने सबसे पहले कहा इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा। भगवान, आज से पहले जब मैं तुमसे मिला हूं तो बुद्धि के साथ मिला हूं, आज बात आगे की तब करूंगा। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा। सबसे पहले, आगे की बात करने से पहले मैं तुम्हारे चरणों में अपनी बुद्धि चढ़ा देता। इसलिए क्रम कहा। आप मंदिर में सबसे पहले जाओ, कथा में आओ, संत के पास जाओ, जब सबसे पहले जमीन में माथा रख के प्रणाम करो। जमीन में प्रणाम की मर्यादा यही है, जमीन में माथा रख के। कई तो नेक गर्दनी झुका ले तो बड़ी कृपा है ठाकुर जी की महाराज, और कई तो ऐसे नेक घोंटू तक हाथ लगाया और हृदय में लगा दिया।
नहीं न्यो कह रहे हो तेरे घोंटू फूटे तो मैं छाती शांति पड़े महाराज, जो कह रहे हो। बड़े बड़े विचित्र जंतु हैं। कई ऐसे बोले कि डंडा मार, गुरु डंडा, और मेरी खोपड़ी तोड़ेगा का महाराज। बड़ी बड़ी तरीके हैं महाराज। क्या प्रणाम की मर्यादा क्या है? जमीन में माथा रखो। हाँ, अब तुम्हारी कमर ही टूट रही है तो बात दूसरी है महाराज, अब बूढ़े है गए तो बात दूसरी है। पर जब तक, और एक बात बताऊं, रोज जाए के प्रणाम करोगे तो जिंदगी में कभी कमर नहीं झुकेगी। कहो योगी ते पूछ लियो जो बात है। रोज जाए करके 2 बार प्रणाम करो, फिर देखो क्या आनंद आता है। कोई घड़े में गंदो पानी भरो हुए सबसे पहले वह जाके उल्टो की हो जाए, उल्टो होते ही गंदा पानी निकल जाए और फिर बढ़िया साफ नदी को, गंगा जमुना जी को पानी भर जाए। ऐसे ही भैया या बुद्धि में बड़ो गंदो पानी भर रहे हो, जाते ही सबसे पहले तुमने प्रणाम करके या सवरे घड़े खाली कर लीनो, और जब ये खाली हो जाएगा तुम्हारे उठने से पहले श्री ठाकुर जी उसमें अपनो रस भर देंगे। यही आनंद है महाराज। इसलिए पहले बुद्धि चढ़ा दो, आते ही बैठे। ये क्रम होना चाहिए। कहीं भी आप जाओ, जो चीज आज यहाँ से लेकर के जाओ, आप जहां भी जाओ संत के पास पहले जावे। कई लोग संत जावे वाके पामन में घुस के बाद दंडौत करे महाराज। भीड़ में तो कोई निकले और सवरे धक्का मुक्की कर डाली, फिर घुस के बाद दंडौत कीनो। ओहो, एक जगह महात्मा जा रहे हो, सौरी जनता वह लपक पड़ी, कुचल डालो, वह महात्मा ही है बेचारो, आईसीयू ले जाना पड़ोगा। ऐसी प्रणाम करी हुआ महाराज। तो पहले नंबर की बात है, मंदिर में भी जब आप जाओ तो द्वार से ही प्रणाम कर लो, घुसते ही। या पंडाल में प्रवेश, ऐसा ना पहले आप आगे चल के आगे आए, फिर यहाँ सामने ते प्रणाम करी, फिर मुड़ के सबरी जनता है प्रणाम करी। जी तो नेतागिरी की बात है महाराज। ऐसा ना, द्वार के पीछे चुपचाप आके प्रणाम करके फिर जहां स्थान मिल जाए वहां बैठना चाहिए। सबसे पहले धीमहि, अपनी बुद्धि दे दो। आज यहां बुद्धि की जरूरत नहीं है, यहां दिल की जरूरत है। हमें बुद्धि वाले नहीं चाहिए, दिल वाले चाहिए। दिल की बात है। जो बात जीव से कही जाती है, आलस्य में कही जाती है। जो बात गले से कही जाती है, व्यापार में कही जाती है। पर जो बात दिल से कही जाती है ना, वो गोविंद के प्यार में कही जाती है। यही जीवन का सार्वभौम सार है भैया। सत्यम परम धीमहि, वो परम सत्य के चरणारविंद में तुम्हारी बुद्धि लग जावे। सनातन गोस्वामी बड़ी सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। भैया अगर गिलास है, तुम हमें गिलास देना चाहो, अब अगर नयो ताजो गिलास है तो फट लाई करके दुकान से हमें दे दोगे। पर पुरानो गिलास है, प्रयोग कियो भयो गिलास है, झूठो गंदो पड़ो गिलास है, तो वह सबसे पहले टोंटी के नीचे लगाए करके स्वच्छ करना पड़ेगा, मांझ मांझ के साफ करना पड़ेगा। तब भैया कहीं जाए करके वाको प्रयोग है सके, तब उसका प्रयोग हो सकता है। ऐसे ही ये जो तुम्हारी बुद्धि है, ये जो तुम्हारा मन है, या तुम ठाकुर जी ये देना चाहो धीमहि, अब ये ताजा तो है नहीं ध्रुव और प्रहलाद की तरह। नारद जी ने पेट में ही मांझ डाल रहे इनको सवरो, गर्भ में ही उतरते ही पैदा ही इसलिए हुए। परीक्षित जैसा मजो नहीं है जो पैदा होते ही खोज गोविंद की कर रहा है। हमारो आपको तो न जाने कितनों ने झूठो कीनो है। हमने या मन में न जाने कितनों को जल भर भर करके पिलायो है, उनकी वासनाओं को पूरा कीनो है, अपनी वासनाओं को पूरा कीनो है। ये बड़ो गंदा है गयो है। तो भैया या बर्तने भी साफ करना पड़ेगा। अब ये बताओ ये बर्तन साफ कैसे होएगा? पुराने समय में कोई बर्तन साफ करना हुए तो 3 चीज की जरूरत थी। त्रिसर्गो मृषा, पहला श्लोक कह रहा है।
तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो हो यत्र त्रिसर्गो मृषा। 3 चीज चाहिए। पहले नंबर की बात है, क्या चाहिए? तेज। दूसरे नंबर की बात वारी, और तीसरे नंबर की बात मृदाम। तेज किसे कहवे? आग को। बर्तन साफ करना हो तो आग के ऊपर बर्तन धर के पानी डाल के और फिर वह माटी ते घिस हो जातो, तब वो साफ हो। तो ऐसे ही मन को भी साफ करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या लेकर के आओ? आग लेकर के आओ। कौन सी? लाइटर वाली ले आऊं, माचिस वाली ले आऊं, महाराज कोई दिया सलाई ले आऊं? कौन सी आग लेकर के आऊं? वड़वा नल लाऊं, वेश्वा नल लाऊं, सूर्या नल लाऊं? अनेकों महाराज अनल है, आगों के भी अनेकों। अमरकोश जाकर के देखो, न जाने कितने प्रकार लिखे गए हैं। कोई श्वेत सी है, कोई महाराज पीली सी है, कोई नेक नीली सी है, कोई नेक लाल सी है, कोई महाराज तड़पती हुई है, कोई सीधी खड़ी हुई है। अनेकों अग्नि के प्रकार हैं। कौन सी आग लेकर के आऊं? बोले भैया इन आगों की जरूरत नहीं है, बल्कि जाकर के किसी के दिल से अपना दिल मिला करके उसके मन में कृष्ण प्रेम की लगी आग को ले आओ। प्रेम की अग्नि चाहिए, प्रेमाग्नि चाहिए। सत्संग का मतलब ही यही है, लौ से लौ मिल जाए सो आग जल जाए। एक माता मंदिर में पहुंची और उसे मंदिर में आरती करनी, माचिस ले जाना भूल गई। दूसरी मैया आई, लपकी तेरे पास माचिस है? बोले मेरे पास भी नहीं है। तीसरी आई, उससे पूछी तेरे पास दिया सलाई है? मैंने सोची 2 बुद्धिमान गई हैं, लेके ही गई होंगी, मैं भी नहीं लेकर के आई। अच्छा, तीसरी, चौथी, पांचवी, 100 माताएं इकट्ठी है गई। सबके सामने ठाकुर जी हैं और सबके हाथ में दिया है और सबके में बढ़िया घी और बढ़िया रुई की बत्ती है, पर कऊ के पास आग नहीं है तो दिया जली ना पा रहे है। उतनी देर में देखो दूर से एक बूढ़ी मैया डंडा टेकती भाई हाथ में जलती दिए को लेकर के आई। वह देखते ही सब बापे लपक पड़ी और अपनी लौ से लौ मिलाए करके सबन की ने अपने दिए जला लिए। और वो जब सवरे दिए मंदिर की देहली पर जले तो मंदिर का प्रांगण भी रोशनी में हो गया और मंदिर का गर्भगृह भी रोशनी में हो गया। ऐसे ही भैया तुम भी दिए हो, संत भी दिया है। तुम्हारे पास पुरुषार्थ की महाराज सुंदर घी है, तुम्हारे पास सरलता की सुंदर रुई की बत्ती है, तुम्हारे पास शरीर रूपी सुंदर दिया है, पर प्रेम की अग्नि नहीं है। हम में और संत में क्या अंतर है? हम भी दिए हैं, वो भी दिया है, पर हम बुझे दिए हैं, वो जला दिया है। बस इतना सा कार्य करो, जरा उसके पास जाकर के और तुम भी उसकी लौ से लौ मिला करके अपने इस मन को भी प्रेम के दिए से प्रज्वलित कर लो। और जब ये सबरा दिया प्रेम का हृदय में जल जाएगा तो भीतर की अंतरात्मा भी प्रकाशित हो जाएगी और बाहर की सारी दुनिया भी प्रकाशित हो जाएगी। जीवन का यही सार्वभौम सार है। महाराज आग लेकर के आओ। जब सबसे पहले अग्नि आ जाए, तेज, तो दूसरे नंबर की बात है फिर पानी लेकर आओ। कौन सा पानी लाएं? जमुना जी को लाएं, गंगा जी को लाएं, कावेरी, गोमती, व्यास, नर्मदा, चेनार, झेलम, रावी, तृष्णा, अलकनंदा, मंदाकिनी। कौन सा पानी लेकर के आए? बताओ कहां से जल लेकर के आए? बोले इन पानी की जरूरत नहीं है, लाना चाहते हो तो कृष्ण प्रेम में आंखों की कटोरी में प्यार के 2 आंसुओं की बूंद लेकर के आ जाओ। भैया हम जाते हैं, ठाकुर को वस्तुओं की जरूरत नहीं है, भाव की जरूरत है। सबसे पहले समय में वस्तुएं कम होती थी, भाव ज्यादा होता था। आज वस्तुएं ज्यादा होती हैं, भाव कम हो गया है। महाराज 56 भोग लगेगा तो महाराज 10-10 हजार किलो, पर 10 रुपया को भी भाव भीतर नहीं। तो वस्तु भी बढ़े, वस्तु के साथ भाव भी खूब जोरनते बढ़े।